वेलकम बैक फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि योडल को एक एग मिला था जो कि उसके साथ खेलना चाह रहा था। और योडल उससे बोल रही थी कि क्या तुम अकेले हो, मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे। और उसने उसका नाम भी रखा था फ्लर्ट्स। तो फिर हम स्टोरी को ज़्यादा डिले ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी कि आप चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको आगे की स्टोरी जल्दी जल्दी मिलती रहे। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें योडल को दिखाया जाता है जो बहुत ही खुशी से सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी और गाना गुनगुना रही थी। आज मौसम है सुहाना, झाड़ू लगाने का है बहाना, ताना ना 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 ना। वैसे फ्रेंड्स, ऐसा वो कुछ गा नहीं रही थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी और झाड़ू लगाते हुए सोच रही थी कि आज तो मैं फ्लूट से भी मिली। लेकिन झाड़ू लगाते वक्त उसके झाड़ू से एक पेंडेंट टकरा जाता है। वो बोलती है कि क्या है, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। उस पेंडेंट में कुछ लिखा था, लुशिना करके। तभी वो याद करती है कि लुशिना तो मैंने ट्रेनिंग रूम में किसी का नाम सुना था। तभी हमें दूसरी ओर एक लड़के को रोते हुए दिखाया जाता है। वो अपने पेंडेंट के लिए ही रो रहा था, लेकिन तभी उसे अपना पेंडेंट दिख जाता है। बोलते हैं, अरे ये तो यहाँ पे रखा हुआ था टेबल पर। मुझे लगा मैंने इसे शॉर्ट्समैनशिप की प्रैक्टिस करते हुए घुमा दिया और मैं इसे कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा। ये मुझे मेरे पापा ने दिया था। योडेल इसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अपने मन में सोचते हुए कहती है, अगर मैंने इसे बता दिया कि ये पेंडेंट मुझे मिला था और मैंने यहाँ पे ला के रखा, वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाएगा। इसलिए मुझे चुप रहना चाहिए। फिर हमें लंच का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे सब लोग लंच कर रहे होते हैं। और हमें योडल को दिखाया जाता है जो दौड़ दौड़ के आ रही थी और कह रही थी कि मेरी इस क्लास ने तो ज़्यादा समय ले लिया, मेरे सोच से भी ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। लेकिन जैसे ही वो पैर रखती है क्लासरूम के अंदर, तभी उसे कुछ लोग बात करते हुए सुनाई दे जाते हैं, जो बोल रहे थे, क्या तुमने योडल के बारे में अपना मन बदल दिया? बस उनका इतना कहना था कि हमारी योडल दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है और कहती है ये फिर से स्टार्ट हो गए। और तभी वो लोग कहते हैं कि अगर किसी पर्सन को डेथ के मुंह से बाहर आते हुए देखो तो वो पक्का डिफरेंट ही हो जाएगा। ऊपर से योडल भी एक ह्यूमन ही है। तो अगर तुम किसी पर्सन को एग्जीक्यूट होते हुए देखो, सच में बहुत ज़्यादा डरावना है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी उनमें से एक लड़का खड़ा होकर बोलता है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसे योडल ने बहुत ज़्यादा सताया हो और उसे कोई नुकसान पहुँचाया हो, वो अपना हाथ ऊपर उठा सकता है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि योडल तो मेरे कपड़े और स्नैक्स चुरा लिया करता था और वो पूरा टाइम खेलता रहता था और मुझे फोर्स करता था कि मैं उसका होमवर्क करूं। एक बार तो हद ही हो गई, उसने मुझे एक मेडिसिन दी जो कि एक पेट खराब करने की मेडिसिन थी। और उसने कहा कि ये मेडिसिन मेरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और दुख की बात तो ये है कि उस दिन मुझे बहुत दूर एम्पायर जाना था। सच में बहुत ज़्यादा बुरा है, सीरियसली। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, ज़रा रुको, मेरी बात सुनो। योडल ने मेरी बहुत समय पहले मदद की थी। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तब वो लड़का बताते हुए कहता है कि बहुत समय पहले की बात है, जब मेरे पास पैसे की कमी थी और मैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहा था काम के सिलसिले में। उस पैसे की कमी के कारण मैंने बहुत कठिन समय देखा, लेकिन योडल ने मुझे पैसे देकर मेरी मदद की। उसने ये पैसे खुद से बनाए थे। तभी उसकी ऐसी बात सुन के वो लड़का बोलता है, सच में योडेल, यार मुझे बुद्धू मत बनाओ। इसके पीछे भी उसका कोई प्लान ही होगा। हम सब जानते हैं योडेल कितना ज़्यादा खतरनाक है। तभी वहीं पे बैठा हुआ एक लड़का बोलता है कि जानते हो, मैंने तुम्हारा नेकलेस किसी को उठाते हुए देखा था। तभी वो लड़का बोलता है, सच में? कौन था वो? मुझे बताओ ज़रा, मैं उसका थैंकफुल हूँ, मैं उसे थैंक यू करना चाहता हूँ। तब वो लड़का बोलता, क्या योडेल? तो दूसरा लड़का बोलता, क्या? तो वो बोलता, हाँ मैंने योडेल कहा। तब वो लड़का बताता है कि कल रात में मैं बाहर ही सो गया था और जब मैं मॉर्निंग में उठा और पीछे मुड़कर मैंने देखा कि योडल एक शाइनी सी चीज़ को उठा रहा है जब वो अपनी यार्ड की सफाई कर रहा था। तब वो लड़का अपनी गंदी सी शक्ल बनाते हुए कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और योडल ही क्यों? और योडल, उनकी ये बातें सुनकर थोड़ा खुशी के आंसू आ जाते हैं हमारे योडल के चेहरे पर। और वो बोलती है, मैं यहाँ पे बहुत देर से खड़ी हूँ और अगर इन लोग का बात करके हो गया हो तो मैं खाने के लिए जाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और वो जैसे ही वहाँ पर आती है, सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और डर जाते हैं और सब लोग कुछ ना कुछ बहाने मारने लगते हैं। कोई बोलता है कि ये फूड बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, कोई बोलता है ये क्या इंग्रेडिएंट्स हैं।
कोई बोलता है मैं तो एक्सरसाइज करना ही भूल गया जो मेरे टीचर ने बताया था। कोई बोलता है मुझे जाना है। और उनकी ये बातें सुन के योडेल बोलती है मैं तो पहले से जानती थी। फिर योडेल को हम खाना खाते हुए देखते हैं और बोलती है हालांकि मैं इन सबसे बहुत ज़्यादा यूज्ड हो चुकी हूँ लेकिन फिर भी अकेले खाना खाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और वो उन सब की ये सब बातें सुन भी रही होती है साथ ही साथ। तभी उसे एक ब्राउन बाल और चश्मा लगाए हुए बंदा घूर रहा था। तब वो बोलती है अपने मन में कि ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है, क्या मुझे इसे हेलो बोलना चाहिए। फिर वो उस बंदे को हेलो भी बोलती है लेकिन वो बंदा फुल स्टाइल में अपने एटीट्यूड के साथ मुंह फेर लेता है और उससे कोई बात नहीं करता। अब बेचारी योडेल का मुंह लटक ही जाता है। तभी एक पीले बाल वाला लड़का उसकी ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कोई पर्सन इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकता है, मैं इसे पहले से नहीं जानता। और वो अंगूर खाने लगता है लेकिन अंगूर खाते वक्त उसके गले में ही अटक जाता है और वो बोलने लगता आ आ मेरा गला। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, बोलता है सेव मी, मुझे कोई बचाओ, मेरा गला। तभी वहां पे उसकी बातें सुनकर सभी लोग आते हैं और बोलते हैं एंटोनियो तुम्हें क्या हो गया। तभी एक हरे बाल वाला बंदा बोलता है शायद इसके गले में कुछ अटक गया है, कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। तभी एक पीले बाल वाला बंदा बोलता है कि यहाँ पे क्या करूं मैं, क्या यहाँ पे कोई हीलिंग मैजिक जानता है। तभी योडल बोलती है मुझे क्या करना चाहिए, वो तो मर जाएगा ऐसे। और वो आगे आने लगती है। तभी वो लोग बोलने लगते हैं जो भी आसपास खड़े थे कि योडल तुम यहाँ पे क्यों आई, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी योडल कहती है कि इस पर्सन के गले में ग्रेप अटक गया है। तभी वो हरे बाल वाला बंदा फुल एटीट्यूड में बोलता है तो क्या, तुम हीलिंग प्रीस्ट नहीं हो। और इधर बेचारे एंटोनियो की हालत खराब होती जा रही थी, वो मरने की हालत में पहुंच गया था। और इधर उस हरे बाल वाले बंदे को बकवास करने से ही फुर्सत नहीं थी। और इधर हमारी योडेल फुल हीरोइन मोड में आते हुए आती है, बोलती है वो अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा है, मुझे जल्दी करनी होगी। और वो जल्दी से आके एंटोनियो को पीछे से पकड़ लेती है। तभी वो लोग बोलने लगते हैं नहीं तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो योडेल, रुक जाओ। वो उसको पकड़ लेती है और गिनने लगती है 1 2। और उधर वो लोग चिल्ला रहे थे एंटोनियो। वो 1 2 बोल के जैसे ही उसके पेट को दबाती है तभी वहां पर अंगूर का जो दाना था उसके गले में अटका हुआ था वो बाहर निकल आता है। और जैसे ही वो अंगूर का दाना बाहर निकलता है वो दोनों चैन की सांस लेते हैं। और योडेल अपने मन में कहती है थैंक गॉड, लकली मुझे ये टेक्निक अपने प्रीवियस लाइफ में मैंने याद की थी और ये यहाँ पे काम भी आई। अभी बेचारी हमारी योडेल सांस लेती ही कि वो सारे के सारे बंदे आ जाते हैं, बोलते हैं वाह वाह। और उनमें से एक बंदा तो बोलता है योडेल तुमने ये कैसे किया, क्या तुम्हारे पास हीलिंग मैजिक का भी टैलेंट है। और उधर एंटोनियो अलग थैंक यू करने में लगा था, बोलता है योडेल तुमने मेरी जान बचाई, क्या तुम मुझे सिखाओगे तुमने ये कैसे किया। बेचारी परेशान हो जाती, बोलती नहीं मैंने मैंने कुछ नहीं किया। इधर ये हमारा एंटोनियो अपना भोली सी शकल बना के बोलता है थैंक यू योडेल, है कि अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता। यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि ये तो बहुत ज़्यादा कूल है, क्या ये पावर थी या फिर कोई टेक्निक थी। यहाँ पे दूसरा एंटोनियो बोल रहा था थैंक यू मेरी केयर करने के लिए। वहीं हमारी योडल बोल रही थी ये कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। और उन लोग के ऐसे बिहेवियर को देख के वो बेचारी वहां से भागने लगती है लेकिन अब भी वो भूरे बाल वाला चश्मे वाला बंदा उसको घूरे जा रहा था। इधर हमारी योडल भागते हुए आके देखती है कि उस बंदे ने अपना पैर आगे करके रखा हुआ है और वो बोलती है इसने अपना पैर ऐसे करके क्यों रखा हुआ है, अगर मैं अचानक से रुकी तो मैं गिर जाऊंगी, क्या मैं इसके ऊपर से जंप कर जाऊं सच में, या फिर मुझे इसे नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन योडल की फिजिकल एबिलिटी उतनी परफेक्ट नहीं है इसलिए मैं ज्यादा दूर तक जंप नहीं कर सकती। वहीं पे यूलिसेस को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहा होता है योडल से दूसरी तरफ कि कोई बात नहीं जाने भी दो लेकिन मेरी मेट तुम्हारी मेमोरी ज्यादा अच्छी नहीं है। वहीं पे योडल बोलती है मैं गलत थी, सच में गलत। वहीं यूलिसेस बहुत गुस्से से पूछ रहा था कि मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है, और इसलिए भी क्योंकि मैंने तुम्हारे बर्ड की स्टैंड नहीं ली। फिर हम यूलिसेस को कहीं और देखते हैं जहाँ पे वो कह रहा था कि मेरा ये सब कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था लेकिन फिर भी चलो देखते हैं आगे क्या कर सकता हूँ मैं। फिर कहता है योडेल को 3 दिन की जेल होगी और ये जो इंसिडेंट हुआ था पूरा 1 बजे के आसपास हुआ था और ये सारी डिटेल्स हमें ग्रेट हॉल डाइनिंग रूम की तरफ से मिली हैं।
ये यूलिसेस की ऐसी बातें सुनकर योडेल अपने मन में कहती है, नॉर्मली मैं तो उसको अवॉइड करके जा सकती थी जंप करके, लेकिन रियलिटी में योडेल की फिजिकल एबिलिटी अच्छी ना होने के कारण मैं उससे टकरा गई और उस ट्रेनर थियो के पैर पे पैर रख दिया। और यहीं पे यूलिसेस बोल रहा होता है कि तुमने ट्रेनर थियो के पैर को कुचल दिया है। तो बोलती है, लेकिन क्यों? 8 वीक का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। व्हाट अ मास्टरपीस, मैंने किया। फिर बोलता, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ, लेकिन ये सब तुमने क्यों किया? फिर अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता, इसने बहुत बहादुरी का काम किया या फिर डरपोकों वाला काम किया। मुझे तो एक फॉर्मर कोर्स आईडी लगता है, उसने उसके पैर पे पैर रख दिया, लेकिन अब नहीं। वो इन दिनों जब से चेंज हुई है, वो 1 मिनट के लिए भी ब्रेक नहीं लेती। उसकी पर्सनालिटी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। वो अपने इस पर्सनालिटी के साथ तो उस फादरी का पैर नहीं तोड़ सकती है, पर इसके आने से पहले वो फादरी इतने पॉपुलर भी नहीं थे, और अचानक से ये सब कैसे हो गया? यहाँ पे वैसे भी टेस्टिमनी बिजनेस है। फिर हमें यूलिसेस को बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पादरी उसके पास रिपोर्ट लेके आए होते हैं प्रियोडिल की डिफेंडिंग वाली, जो रिपोर्ट की एक्सीलेंट प्रीस्ट ल्यूसनी और एंटोनियो ने बनाई थी। वो पादरी बताते हैं कि पहले जो फूट रखा गया था थियो प्रीस्ट के ऊपर, वो सब एक एक्सीडेंट था। इसके पहले इन्होंने एंटोनियो की क्रिटिकल सिचुएशन से जान बचाई थी, वो भी एक स्पेशल मेथड का यूज करके। तब उसकी बात सुन के यूलिसेस बोलता है, उस पिंक हेयर्ड गर्ल ने मुझे बिल्कुल भी एक्सक्यूजेस क्यों नहीं दिए? ऊपर से वो एक स्पेशल सर्विलेंस का सब्जेक्ट बन चुकी है। मुझे नहीं पता कि ये सब अचानक से कैसे हो चुका है। अगर मैं वहां पे इंटरव्यू लेने के लिए नहीं जाता तो पक्का मारी जाती। और ये सारे जो डिस्प्यूट्स हैं तो वो प्रीस्ट को डिजर्व करते हैं डिसिप्लिन के लिए। फिर वो कहता है कि जब अक्यूज प्रीस्ट थियो आ जाएंगे तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो किसी पागल से अपना पैर फिर से तुड़वा ले। तब उसकी ऐसी बात सुन के योडल बोलती है, लेकिन ऐसा क्यों? तब वो बोलता है, नहीं। और फिर आगे कहता है कि अगर तुम और ज्यादा फर्स्ट क्रिएट करना चाहती हो तो तुम मुझे पहले से बता सकती हो। और फिर उससे कहता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? तो बोलती है, नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपना मुंह लटका लेती है। फिर कुछ देर बाद बताती है कि मैं तो एक बाउंसिंग एग से भी मिली थी। तब यूलिसेस कहता है, एग? क्या तुम्हें वो एग श्राइन में दिखा था? और वो एग स्ट्रेंज भी था, मैंने सही कहा ना? फिर कहता है, शायद। क्या तुम डिवाइन बीस्ट के एग के बारे में बात कर रही हो, योडल? तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर 8 और 9 यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।